श्री गणेशाय नमः। एक बार महर्षि नारद ने सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे सृष्टिकर्ता, कार्तिक माह बड़ा ही पावन है। इन दिनों व्रत उपवास रखने का विधि विधान सभी नर नारियों को असीम सुख प्रदान करता है। हे सृष्टि की रचनाकर, क्या शास्त्रों में किसी ऐसे व्रत उपवास का भी उल्लेख है जिसके करने से मनुष्य के पाप समूल तथा नष्ट हो जाते हैं और वो चिरकाल तक दीर्घायु को प्राप्त करता है? तब ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि नारद, कार्तिक मास में तो ऐसा व्रत करवा चौथ ही है। ये व्रत सुहागिन नारियों को आत्मिक शांति प्रदान करता है, वह उनके सुहाग को दीर्घायु बनाता है। हे नारद, करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चौथ को रखा जाता है, किंतु इसका संकल्प तीज दिवस पर ले लिया जाता है। तब नारद बोले, इसके विधि विधान को भी समझाइए, ये किस प्रकार रखा जाता है? तब ब्रह्मा बोले, हे नारद, करवा चौथ का व्रत बड़ा ही पावन व्रत है। इस दिवस पर स्त्रियां सुबह शीघ्र उठकर कूप नदी या घर पर ही स्नान करें, आभूषण पहने, मंगलसूत्र, सिंदूर, इन श्रृंगार प्रसाधनों से सज धज कर घर में कीर्तन भजन करें। इस दिन कुछ ना खाएं, ना ही जल ग्रहण करें। हे नारद, सुहागिन नारियों को चाहिए कि वो इस दिन ब्रह्मा जी की सोने की, चांदी, पीतल या गोबर की ही प्रतिमा बनाएं। वह उसका पूजन अक्षत तिलक, धूप दीप, नैवेद्य लेकर करें। हे नारद, चांद निकल जाने के पश्चात उसे छलनी पर दीप जलाकर देखें तथा अपने पति के मुखड़े चंद्रमा के समान निहारें। वह अन्न जल ग्रहण करें। नारद, इस व्रत को करने से सुहागिन नारियों के सुहाग की आयु बढ़ती है, वह घर परिवार में सुख शांति बनती है। हे नारद, परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, सास ससुर और घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लें, उनके चरण स्पर्श करें। इसके पश्चात अपने पति परमेश्वर के भी चरण स्पर्श करें। इस व्रत को करने का बड़ा ही महत्व है। सुख शांति व चिरायु प्रदान करने वाला है ये करवा चौथ व्रत। श्रद्धा और विश्वास से करवा चौथ की व्रत कथा श्रवण करो। श्री कृष्ण ये वचन उचारे, द्रौपदी बोली, रुको प्रभु जी, कहिए तो वो कथा क्या है? कथा का सार मुझे समझाओ, कथा का सार मुझे समझाओ। कृष्ण कन्हैया जी तब बोले, वो ही कथा तो कहने लगा हूँ जो शंकर ने
करवा चौथ की कथा है उत्तम, इसमें कथा के हैं सारे गुण, ये है सत्य कथा सच मानो, इससे व्रत की महिमा जानो, रख विश्वास इसे सुनना है, विश्वास से ही सब फल मिलता, श्रद्धा और विश्वास ही जग में सुख और शांति के दाता है। सुंदर नगर मेरे भारत का, इंद्रप्रस्थ नाम है जिसका, उसमें एक ब्राह्मण रहता था, शर्मा वेद नाम था उनका, उनकी पत्नी अति सुशीला, लीलावती नाम था जिसका, दोनों धर्म कर्म में पूर्ण, दोनों धर्म कर्म में पूर्ण, प्रभु भक्ति में सदा मगन थे। प्रभु की उन पर कृपा देखो, सुख संतान का जी भर पाया, एक बेटी और 7 थे बेटे, 7 भाइयों की एक थी बहना, उसका आदर कितना होगा, सभी भाइयों की अति लाडली, वेदवती का नाम दिया था, वीरावाली भी कहते थे, घर में सबको ही थी प्यारी, सब भाइयों से वो थी छोटी, पंडित जी का घर क्या कहिए, मानो स्वर्ग जमीन पर उतरा, सातों भाई सातों बहुएं घुल मिल कर रहते थे ऐसे, घी शक्कर में मिल जाए जैसे, मिलजुल कर रहने को भाई, शास्त्र ने भी है यूं गाया, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपद न दाना। आखिर सुंदर समय वो आया, वेदवती पर यौवन छाया, आखिर सुंदर समय वो आया, वेदवती पर यौवन छाया, नील कमल से नैन थे उसके रंग रूप में अति मनोहर, नील कमल से नैन थे उसके रंग रूप में अति मनोहर। पिता और 7 भाइयों ने वेदवती का ब्याह रचाया, पिता और 7 भाइयों ने वेदवती का ब्याह रचाया, वो था सब वेदों का ज्ञाता, तन से सुंदर मन से सुंदर, वो था सब वेदों का ज्ञाता, तन से सुंदर मन से सुंदर। ऐसा वर कन्या ने पाया, धूमधाम से हो गई शादी, ऐसा वर कन्या ने पाया, धूमधाम से हो गई शादी, पिता ने अपना धर्म निभाया, पिता ने अपना धर्म निभाया।
है छाया अति अपार, मंगल होए रहे। सखियां मिलजुल गीत उठाए, दुल्हा दुल्हन पर मनवाए, करके तोरा सिंगार, मंगल होए रहे। डोली चली पिया के बार, मंगल होए रहे। ब्याह तो हुआ नहीं गौड़ा, मुकरावे में अभी देर थी, इस कारण दूल्हा दुल्हन ने एक दूजे का मुख नहीं देखा। कन्या लौट पिता घर आई, करवा चौथ का दिन तब आया। वेदवती ने भाभियों के संग करवा चौथ उपवास किया है। कर संकल्प देवता पूजे, देवियों का भी ध्यान किया है। भजन और कीर्तन में दिन बीता, घर ही मानो बन गया मंदिर। सांझ ढली तो वेदवती को भूख की देवी आन सताया। मानो ये भी एक परीक्षा थी, जिसने उसको आकल पाया। भूख के कारण सुध खो बैठी, तड़प रही जो जल बिन मछली। छोटे भाई ने जब देखा, बहन मेरी बेहाल हुई है। तड़प उठा वो बहन के दुख से, जंगल में जा आग जलाई। छोटा मोटा चांद बनाया, वेदवती से कहा भाई ने, बहना तेरा चांद चढ़ आया। जाओ अर्घ दो तुम श्रीधर, पाछे आकर भोजन पाओ। वेदवती ने कहा भाई से, भाभियां क्यों नहीं अर्घ दे रही। भाई बोला वो तो बड़ी है, उनका चांद अभी नहीं आया। तू छोटी है इसी वजह से, तेरा चांद है पहले आया। बहन बेचारी भोरी भारी,
की